तो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो पे जेई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर 2012 में ये क्वेश्चन आया था आईआईटी जेई में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का जो आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज होके ये क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप का ग्राफिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई एडवांस एग्जाम में। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, देख के बता दोगे कि क्या आंसर होगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन ये गिवन है कि ऐसे एक स्फेरिकल सेल है जिसमें आप पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उसका है, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल सेल मींस इट्स ए होलो स्फीयर। ठीक है, तो ये रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पूछ क्या रहा है, ये ग्राफ में क्या रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ग्राफ में देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल दिया गया है और ये एक्स एक्सिस पे रखा गया है योर increase in r, that means any point r is the any point from the center से r is सेंटर से तो डिस्टेंस है कोई भी पॉइंट, मतलब ये इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है। ये है r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये r के साथ वेरिएशन दिखाना है कि r सेंटर से हम जितना दूर पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है और पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। यही हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो स्फेरिकल सेल का ये सिचुएशन आपका ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी है। तो ये स्फेरिकल सेल में क्या हो रहा है, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम गॉस लॉ यूज करके इसका प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होता है, जीरो हो जाता है। दैट मींस इफ r अप टू कैपिटल R इज द रेडियस, तो क्या हो जाएगा, पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो ये स्मॉल r कैपिटल R होने तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। इसका मतलब ये चार ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन, क्योंकि हमें फास्ट भी करना है। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन से निकालना है, एक एक ऑप्शन को निकालना है कि ये नहीं होगा करके। तो ये चारों ऑप्शन में पहले हमारा जो सिचुएशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है कहां तक, अप टू r। ये जो कैपिटल R लिखा है दिस इज जीरो, तो जीरो ये r बढ़ते बढ़ते जा रहा है r तक, तो ये जीरो से r तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये चार ग्राफ देख लेते हैं, कौन सा ग्राफ में ये सिचुएशन है देख लेते हैं। देखो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है अप टू r। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है अप टू r। इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अप टू r। इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अप टू r। तो क्या हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जीरो से। ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू है लेकिन कुछ भी वैल्यू नहीं होगा। हम सिचुएशन पता कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सेल जीरो होते हैं, तो ये सी हो सकता है नहीं तो ए हो सकता है। हमें दो ऑप्शन 50-50 पे आ गए अभी, तो इजी है। इस टाइप का हमें सिचुएशन को टैकल करना होगा जल्दी जल्दी करने के लिए। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, ये दोनों ऑप्शन हमें करना है, दोनों ऑप्शन देखना है। दोनों ऑप्शन में देखो ये तो जीरो, जीरो के बाद देखो ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा क्योंकि हम जैसे ही ये सेल से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज 1/r² के हिसाब से डिक्रीज करेगा। ठीक है, 1/r² के हिसाब से डिक्रीज करेगा। तो ये सब ग्राफ आप लोगों को थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए कि 1/r² का ग्राफ कैसे बनता है, 1/r का ग्राफ कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल e⁻x का ग्राफ कैसे बनता है, log x का ग्राफ कैसे बनता है, sin x का ग्राफ कैसे बनता है। ये सारी चीज एक एज ए जेई एडवांस एस्पायरेंट आप लोगों का ये दिमाग में रहना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हो गया 1/r²। तो इसीलिए देखो डिक्रीजिंग कर्व है, इधर भी डिक्रीजिंग कर्व है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात ही खत्म हो गया, दोनों में सेम है। अभी इसको कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों में हमें पोटेंशियल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, ये दोनों का पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का टर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल जीरो होता है, बट पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का dv/dx इक्वल टू
योर ई होता है, तो इससे इफ ई इज 0 इनसाइड इट भी विल बी कांस्टेंट। इनसाइड द सेल क्या होता है, भी कांस्टेंट होता है, 0 नहीं होता है, भी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है अप टू आर। और आर से बाहर जब जाएगा, सेल के बाहर आ जाने से क्या होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कोई भी दो पॉइंट के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा इनसाइड द सेल, ठीक है। और बाहर जाएंगे तो इफ आर विल बी ग्रेटर देन आर, इफ स्मॉलर इज ग्रेटर देन आर, आर जैसे ही हम ये रेडियस सेल के बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा, v का फॉर्मूला v इक्वल टू के क्यू अपन आर होता है, ठीक है। दैट मींस v वेरीज एज 1 अपन आर, v 1 अपन आर के हिसाब से वेरी होगा और अप टू आर कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों ग्राफ देख लो फटाफट। इसमें देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, ये पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल दिया है, ठीक है। पोटेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, जैसे ही आर बढ़ रहा है, ये 0 से स्टार्ट होकर धीरे धीरे करके पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन हम क्या देखें, पोटेंशियल इनसाइड द सेल कांस्टेंट होगा अप टू आर। देखो ये वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये पैरेलल चल रहा है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, पैरेलल चल रहा है मतलब ये पोटेंशियल कांस्टेंट है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पोटेंशियल कांस्टेंट है कहां तक, अप टू आर तक कांस्टेंट है। उसके बाद देखो बाहर चले गए, बाहर चलने से 1 अपन आर से वेरी करेगा तो ये डिक्रीज स्टार्ट हुआ। देखो इसी पॉइंट पे ये के क्यू बाई आर है और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है, इसीलिए पोटेंशियल को भी देखो ये ध्यान से पोटेंशियल को ऊपर रखा है, क्योंकि ये सपोज के क्यू बाई आर, ये के क्यू बाई आर है और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो छोटा होगा ये किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसीलिए इसका जो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट इसका नीचे रखा गया है, ठीक है। सब कुछ लॉजिकली ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये बी इधर है और 1 अपन आर का ये ग्राफ बन रहा है, ये भी डिक्रीजिंग कर्व है, थोड़ा धीरे से स्लोली ये करेगा और ये फास्ट गिरेगा। 1 अपन आर स्क्वायर जो है वो ज्यादा तेजी से गिरेगा और ये धीरे धीरे गिरेगा, ठीक है। दोनों का डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द सही करेक्ट आंसर। तो ऐसा करके आपको सोचना है और जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर है। हर चैप्टर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम जेई एडवांस के लिए, आपका क्या जून 5 को ऐसे कुछ एग्जाम है, तो अभी भी आपको 15-20 दिन का बचा हुआ है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उठा के अब लोगों को सॉल्व करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो आपका फ्रेंड्स जेई एडवांस दे रहा है उसको शेयर भी कर दीजिएगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन देख लेगा कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं, किस टाइप का थॉट प्रोसेस रहता है। क्वेश्चन सॉल्व से बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है, मैं क्वेश्चन को सही डायरेक्शन पे उसको मेरे जो प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।